वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपनी बहन को देखकर कोई अंदरूनी तूफान महसूस कर रही हूँ। उन्होंने आहिस्ता से छोटी अम्मी का पकड़ा और खींच लिया। छोटी अम्मी ने एक लम्हे को हैरत से देखा, फिर समझ गई कि बात कुछ और ही है। उन्होंने नर्म आवाज में कहा, यास्मीन, क्या बात है? चची यास्मीन की सांस तेज हो गई। उनकी आवाज कांप रही थी जब वो बोले, बस बस थोड़ी देर मेरे करीब रहो। छोटी अम्मी ने हल्का सा मुस्कुराकर उनका थपथपाया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। यास्मीन की आवाजें अब धीमी धीमी, बल्कि तकरीबन सिसकियों की तरह निकल रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ा राज दिल में दबाए बैठी हूँ। मुझे अब यकीन हो गया था कि चची यास्मीन छोटी उमी को अब सिर्फ बहन की नजर से नहीं देख रही थी। कुछ तो था, कोई ऐसी बात जो जबान पर नहीं आ रही थी, लेकिन फजा में घल रही थी। अचानक चची यास्मीन ने सर उठाया और गहरी सांस लेकर बोले, आज आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन डर लग रहा है। यास्मीन अब शदीद बेचैनी में मुब्तला थी। उनका जिस्म लर्ज रहा था, सांस तेज और बेकाबू हो चुकी थी। वो अपने हाथों से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई अंदरूनी आग उन्हें जला रही हो। मैंने देखा कि वो अब बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। एक लम्हा ऐसा आया जब उनकी आंखें बंद हो गईं और चेहरे पर एक अजीब सी सुकून और तकलीफ की आमिज़श थी। तभी चची यास्मीन ने छोटी उम्मी का पकड़ा, जो अब तक उनके करीब था। उन्होंने आहिस्ता से छोटी उम्मी अपने करीब ले जाकर ले, जैसे कोई बहुत गहरा राज बांट रही हूँ। छोटी उम्मी भी अब मुकम्मल तौर पर जज्बाती हो चुकी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, सांसों में बेकरारी। उन्होंने एक हाथ यास्मीन के करीब रखा, जबकि दूसरा हाथ खुद पर रखकर अपनी बेचैनी को दबाने की कोशिश कर रही थी। चांग चची यास्मीन के मन्हा से एक गहरी लंबी आ निकली। आहा! ये आवाज ऐसी थी जैसे बरसों से दबा हुआ दर्द और ख्वाहिश एक साथ बाहर निकल आया हो। का एक लम्हे को अकड़ गया, फिर आराम से ढीला पड़ गया। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। छोटी अम्मी ने आहिस्ता से यास्मीन के सर पर हाथ फेरा और नर्म आवाज में पूछा, यास्मीन, अब ठीक हो? यास्मीन ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अब सुकून था, लेकिन साथ ही एक खौफ भी। वो बोले, अभी अभी तो शुरुआत है। मुझे डर है, अगर ये राज खुल गया तो क्या होगा? छोटी अम्मी ने एक गहरी सांस ली और कहा, जो भी होगा हम दोनों मिलकर सामना करेंगी। लेकिन पहले मुझे बताओ, ये सब कब से चल रहा है तुम्हारे अंदर? यास्मीन ने सिर झुका लिया। कमरे में दोबारा सस्पेंस छा गया। बाहर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे की तरफ आ रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, दिल धड़क रहे थे। क्या कोई सुन रहा था? क्या ये राज अभी खत्म हो जाएगा? उसके साथ ही चची यास्मीन के जिस्म में एक शदीद लर्जिश दौड़ गई। उनकी खुद ब खुद झटके खाने लगे, जैसे कोई अंदरूनी तूफान अब खत्म हो रहा हो। वो मुकम्मल तौर पर सुकून की तरफ बढ़ रही थी। उनकी सांस बहुत तेज थी, चेहरा सर्क से भेगा हुआ। शेट पर एक हल्की सी नमी महसूस हुई, जो उनकी शदीद जज्बात की गवाही दे रही थी। छोटी अम्मी खामोशी से उन्हें देख रही थी। उनके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि यास्मीन अभी अभी एक बहुत गहरे जज्बाती लम्हे से गुजरी है। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे, सिर्फ सांसों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। जब चची यास्मीन की सांसें कुछ मामूल पर आए तो वो आहिस्ता से उठकर बैठ गई। उन्होंने सनवारे, आंखें झुका ली और शर्म से भरी आवाज में बोले, माफ करना, मैं खुद पर काबू न रख सकी। छोटी अम्मी ने थामा, नरम लहजे में कहा, आप ही, आपको देखकर लग रहा था कि आपको बहुत सुकून मिला। आप उस लम्हे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन एक बात बताएं। वो एक लम्हा रखकर यास्मीन की आंखों में देखती रही, फिर आगे बोले, जब आप इस तरह जज्बाती हो रही थी
तो आपकी नज़रें मुझ पर क्यों ठहर रही थी? मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये सब कुछ मेरे लिए था? यास्मीन ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब खौफ और शर्म मिला जला था। वो बोले, मैं नहीं जानती कैसे कहूँ। बरसों से ये एहसास दिल में दबा था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातों का अंदाज, सब कुछ मुझे अंदर से हिला देता है। नहो ने सिर झुका लिया और आहिस्ता से कहा, मुझे डर है। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारे रिश्ते, हमारी फैमिली, सब तबाह हो जाएगी। छोटी अम्मी ने उनका और कहा, यास्मीन, राज राज ही रहेगा, लेकिन मुझे भी कुछ कहना है। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, मैं भी तुम्हें सिर्फ बहन की तरह नहीं देखती। कभी कभी तुम्हारी तरफ देखकर दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। अचानक बाहर से एक आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। क्या कोई उनकी बात सुन रहा था? क्या ये राज अब खुलने वाला था? छोटी उम्मी, फरह ने यासमीन की बात सुनकर एक लम्हे को खामोशी से देखा, फिर नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, आप ही। ये सब सुनकर दिल तो बहुत कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन जबान रख सी रही है। चची यास्मीन ने सर झुकाकर आ भरी और जारी रखा, फरह, क्या बताऊं, आज तक मुझे इतना सुकून, इतनी गहराई कहीं नहीं मिली। जब तुम मेरे आए, तुम्हारी आंखों में वो देखभाल, वो फिक्रमंदी, बस दिल में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। मैं खुद हैरान हूं कि आज ऐसा क्यों हुआ। पहले भी तो कई बार खुद को संभाला है, लेकिन आज, आज तुम्हारा हाथ, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी मौजूदगी, सब कुछ अलग था। फरहत ने आहिस्ता से उनका थामा और कहा, तो फिर ये बात सच है कि जब दिल और दोनों भूखे हों तो सामने जो भी हो वो सबसे करीब लगने लगता है। लेकिन आप ही, क्या ये सिर्फ भूख थी या उससे कहीं ज्यादा? यास्मीन ने एक गहरी सांस ली। आंखें नम हो गईं। वो बोले, मैं तो इस कदर बेकाबू हो गई थी कि मुझे लगा अगर तुम ना होते तो शायद मैं पागल हो जाती। तुम्हारी तरफ देखकर ही सुकून मिला। तुम्हारे बगैर ये सब अधूरा लगता था। फरहत ने सर हिलाया। उनकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी जब वो बोले, आपी, मैं भी तुम्हारे करीब आकर कुछ अलग महसूस करती हूँ। लेकिन ये सब गलत तो नहीं? हम दोनों एक ही घर में, एक ही रिश्ते में। अगर कोई जान ले तो क्या होगा? यासमीन ने फराह की आंखों में देखकर कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। लेकिन अब जब ये एहसास जाग गया है तो उसे दबाना भी मुश्किल लग रहा है। अचानक कमरे के बाहर से एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे के करीब खड़ा हो। दोनों ने एक साथ सांस रोक ली। यासमीन ने फौरन फराह का हाथ छोड़ दिया और आहिस्ता से पूछा, कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज दूर होती सुनाई दी, जैसे कोई चप्पके से चला गया हो। फराह ने खुफजदा होकर यासमीन की तरफ देखा और सरगोशी में कहा, आपी, लगता है कोई सुन रहा था। अब क्या करें? यास्मीन का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने जल्दी से कहा, अभी कुछ मत बोलो, पहले चेक करूं कि कौन था। तुम यहाँ रहो। वो आहिस्ता से उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये राज अभी खुलने वाला था या अभी मजीद छिपा रहेगा? चची यास्मीन ने फरह की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दिल कर रहा था कि फौरन तुझे लगा लूं, तेरे पूरे दे दूं, लेकिन फिर सोचा कि कहीं तो घबराकर भाग न जाए। ये कहकर चची यासमीन ने एक हल्का सा कहकहा लगाया, जो कमरे की खामोशी में गूंज उठा। फरक। छोटी अम्मी शर्म से लाल हो गए। दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया और सर झुका लिया। चची यास्मीन ने आहिस्ता से फराह के हाथ हटाए, उनके चेहरे को अपने में लेकर नर्म लहजे में बोले, अरे मेरी जान, शर्माना छोड़, अब तेरी बारी है। आखिर मैं भी तो देखूं कि मेरी प्यारी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कुछ सीखा भी है या बस देखकर ही ले रही थी। फरह अब भी शर्म से आंखें झुकाए हुए थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। चच्ची यास्मीन ने उनको नरमी से पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बेड पर दिया। फरह की सांस तेज हो गई। दिल की धड़कन इतनी बुलंद थी कि शायद बाहर तक सुनाई दे रही हो।